कुटरहट थाना अंकला पहुंचे। इस दौरान उन्होंने करीब 63 करोड़ की योजनाओं के शिलान्यास और लोकार्पण करने के बाद समूर कला स्थित कला केंद्र का भी लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कांग्रेस के नेताओं पर इस दौरान तीखा हमला बोला। उनके गाए हुए गीत जो है वो चाहे कोई भी कार्यक्रम हो, चाहे वो राज देशभक्ति का हो, कहीं शहादत का हो, कहीं शादी का हो, कहीं मंदिर में भजन का हो, तो लता की आवाज हमेशा हमारे कान को बहुत सुकून देती है। तो मैं आज घोषणा करता हूँ इस कला केंद्र का नाम लता मंगेशकर जी के नाम पर रखेंगे ताकि ये देवभूमि मां। प्रदेश कांग्रेस पार्टी ने 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। इसी को ध्यान में रखते हुए विधायक विक्रमादित्य सिंह ने अपने विधानसभा क्षेत्र में शिमला ग्रामीण के टूटू ब्लॉक के बनूठी क्षेत्र में महिला सशक्तिकरण सम्मेलन का आयोजन भी किया, जिसमें ब्लॉक की 90 महिला मंडलों ने प्रतिभाग किया। वे महिला मंडल यहाँ पे आए गए हैं। उसमें हमने कोई भी जो है पार्टीबाजी नहीं करी है। दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सब महिलाओं को यहाँ पे आमंत्रित किया है, वो चाहे किसी भी विचारधारा की हो। और अपनी ओर से हम जो है हर महिला मंडल को 23-23 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि हर महिला मंडल को दे रहे हैं। पहले भी हमने ऐसे कार्यक्रम किए हैं, पहले भी उनको हमने इस तरीके की प्रोत्साहन राशि दी है। और भविष्य में भी महिलाओं के उत्थान के लिए उनके चाहे भवन महिला मंडल का निर्माण की बात है, चाहे उनके सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को एम्पावर करने की बात है। बहुत से हमारी यहाँ महिलाएं जो हैं, चाहे वो मंडी सांसद प्रतिभा सिंह और विधायक आशा कुमारी ने कहा कि लोकतंत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़े, इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को प्रोत्साहित करने के साथ साथ पंचायती राज में आरक्षण का प्रावधान भी किया है। वह विधानसभा और संसद में भी महिलाओं की प्रतिभा की बढ़े, इसके लिए आरक्षण का बिल जल्द लाया जाना चाहिए। कहा कि पहले भी प्रयास किया और हमारे टाइम में काफी महिलाओं को आगे आने का मौका मिला, चाहे वो विधायक बनी, चाहे वो पार्लियामेंट में गई। और उसके अलावा भी कितनी महिलाएं थी जिनको सरकार ने अन्य पदों पर सुशोभित किया। और उसी तरह से मैं समझती हूँ कि महिलाओं को आज आगे बढ़ने का जो मौका मिल रहा है वो पांवटा साहिब में नगर परिषद द्वारा चलाई जा रही गौशाला में चारे के अभाव से गौवंश की मौत का मामला सामने आया है। इन मौतों को लेकर नगर परिषद पर्दा डाल रहे हैं, ये जानकारी प्राप्त हुई है। वहीं इस मामले में डीसी सिरमौर रामकुमार गौतम ने पांवटा साहिब के एसडीएम विवेक महाजन को जांच के आदेश भी दे दिए हैं। जल्द लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। Welcome to Himalayan Group of Professional Institutions located in Kala Aam, District Sirmaur, Himachal Pradesh. ब्रेक के बाद स्वागत है। बिलासपुर मुख्यालय से सटी बंदला पंचायत में शनिवार को एक पालतू कुत्ते ने 9 वर्षीय बच्ची को बुरी तरह से घायल कर दिया। बच्ची की हालत को देखते हुए चिकित्सकों ने उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया। मेरे पास एक पेशेंट आई थी समृति, इसकी उम्र 9 साल, डॉग बाइट की केस थी, कैटेगरी 3। तो बहुत ज्यादा लेसरेटेड थी, पूरा लेफ्ट साइड इसका लेसरेशन है चीक पे। तो हमने इसको पीजीआई के लिए रेफर कर दिया है। हमारे पास ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट जो थे हमको या डॉक्टर ने देखा इनको और आगे रेफर कर दिया। और मैं गौशाला के पास था और ये लड़की मेरे घर के पास थी, तो घर के साथ ही वहाँ पे कुत्ता छोड़ के रखा था। दिनेश पाल करके मुन्ना बिलासपुर से उसका घर है, वहाँ पे उसने कुत्ता खोला रखा था। तो एक लेडीज़ थी घास वाली, उसने मुझे आवाज़ें लगाई, सबको आवाज़ें लगाई कि लड़की को काट दिया कुत्ते ने, नहीं छोड़ रहा है। मैं दौड़ के गया, साथ में मेरे चाचा वगैरह थे, दादा वगैरह थे, वो भी आए। दलितों से जुड़ी मांगों को लेकर आगामी 22 फरवरी को नाहन में दलित शोषण मुक्ति मंच प्रदर्शन करेगा। दलित शोषण मुक्ति मोर्चा की एक बैठक नाहन में भी आयोजित हुई, जिसमें विभिन्न मुद्दों को लेकर चर्चाएं हुई। कई ऐसी मांगे भी हैं जो लंबे समय से पूरी नहीं हो पाई हैं। लोग आज इकट्ठा हुए हैं और इस मीटिंग का जो मुख्य उद्देश्य है कि अभी जो विधानसभा सत्र शुरू होना है, उस विधानसभा सत्र को देखते हुए दलित शोषण मुक्ति मंच ने निर्णय लिया है कि आने वाली जो 22 फरवरी है उस दिन हम जिला मुख्यालय के अंदर एक विरोध प्रदर्शन करेंगे और उसमें मांग करेंगे कि मुख्यतः जो मुद्दा है कि श्यामलात भूमि का, कि श्यामलात भूमि में दलित वर्ग
सबको ना के बराबर हिस्सेदारी मिली है, उस हिस्सेदारी को बहाल करने के लिए हम ये मांग करेंगे। दूसरा, हमारा जो 85th अमेंडमेंट है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार भी अभी जो सरकारी क्षेत्र के अंदर नौकरियों में आरक्षण अभी तक लागू, प्रमोशन में आरक्षण लागू नहीं हुआ है। हम ये बात करते हैं कि किसी भी तरह की भर्तियां, चाहे आउटसोर्स की भर्तियां और ये निजी क्षेत्र में, हम आरक्षण की मांग कर रहे हैं, क्योंकि आज के समय के अंदर आरक्षण का इतना विरोध तो समाज के अंदर हो रहा है। लेकिन प्रदेश सरकार मंडी के सुंदरनगर में डिजिटल महाविद्यालय खोलने जा रही है। इसके लिए सरकार ने कैबिनेट में प्रस्ताव पास कर केंद्र सरकार की मंजूरी के लिए भेजा है, जिसे जल्द मंजूरी मिलने की भी उम्मीद है। इसके बाद सरकार डिजिटल महाविद्यालय के लिए बजट का प्रावधान करेगी। फार फर्लांग एरियाज, इसमें कहा है कि जो आपके दूर दराज इलाके हैं वहाँ एजुकेशन हब बनाने का। आज हम देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश काफी पिछड़ा इलाका है, जब भी दूर दराज का इलाका पहाड़ी इलाका है, अब वहां तक लोगों को किस तरह से रीजनल लैंग्वेजेस में किस तरह से एजुकेशन दिया जाता है, इसमें ये इसका प्रावधान किया गया है। हमने इसकी रूपरेखा बनाना शुरू कर दिया है, केंद्र सरकार को भेजेंगे। हम चाहते हैं कि इसका एक यहाँ पर भी हमारा डिजिटल यूनिवर्सिटी हिमाचल में खुले। उपमंडल संगड़ा के अंतर्गत आने वाले गांव रजाना में आगजनी से 1-2 मंजिला मकान जलकर राख हो गया। आग से दुकान में रखी नकदी और सारा सामान जलकर राख हो गया है। एसडीएम संगड़ा ने कहा है कि पटवारी को घटनास्थल पर भेजा गया और परिजनों की यथासंभव मदद की जाएगी। और आज के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए यंग वार्ता न्यूज।